हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। तो हम पहुंच गए हैं दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक पर और ये श्लोक, अब क्या कहूं, हर श्लोक इस अध्याय का, वैसे तो पूरी गीता के हर श्लोक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु क्योंकि इस दूसरे चैप्टर का नाम ही प्रभुपाद जी ने गीता का सार दिया है तो इसका एक एक श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरा देखिएगा और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स प्रभुपाद जी ने अपने पर्पट में और अपने लेक्चर्स में दिए हैं, तो उनको हम आपके सामने रखने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है इस श्लोक में। अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है वह अविनाशी है, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो आत्मा है, आत्मा को क्या कहा है भगवान ने? अविनाशी कहा है। अविनाशी और शब्द यूज किया है अविनाशी सर्वम। सर्वम का मतलब पूरे शरीर में व्याप्त है, जो सारे शरीर में व्याप्त है वो अविनाशी है। तो यहाँ क्या बता दिया भगवान ने? एक क्वालिटी कि वो अविनाशी है। आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होती, उसका कभी कोई विनाश नहीं होता। तो पहले अविनाशी कहा और फिर आगे क्या कहा? उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। पहले तो कहा वो अविनाशी है और फिर ये कहा उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। दोनों कह दिया। अरे कमाल है, जब अविनाशी कह दिया तो फिर ये कहने की जरूरत क्या थी? अविनाशी का मतलब हम समझते हैं, लेकिन कई लोग जो उल्टी खोपड़ी के होते हैं वो क्या बोलते हैं? हाँ तो अविनाशी है पर उसको खत्म तो किया जा ही सकता है। तो भगवान ने उसको भी काट दिया। पहले तो कह दिया वो अविनाशी है और फिर क्या कहा? उसे कोई भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है, कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। तो ये जो अविनाशी आत्मा है पूरे शरीर में व्याप्त है। तो आत्मा तो एक्चुअली में एक जगह पर स्थित है शरीर के अंदर, और पूरे शरीर में जो व्याप्त है वो है चेतना, कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं। और चेतना जो है वो आत्मा की शक्ति है। जैसे सूरज और उसकी किरणें। सूरज एक इंडिविजुअल प्लैनेट है और उसकी शक्ति क्या है? उसकी किरणें। तो उसी तरीके से आत्मा जो है वो शरीर में एक जगह व्याप्त है। ये भी बताएंगे कि वो कहां पर व्याप्त है, आपको शास्त्रों से देंगे हम निकाल के। और उसकी शक्ति क्या है? चेतना, कॉन्शियसनेस, जो पूरे शरीर में फैली हुई है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आपको करंट लग जाए तो पूरे शरीर झन्ना जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वहां करंट जहां पे लगा है वहीं पे ही सिर्फ असर पड़ेगा, पूरे शरीर में झटका लगता है। दवाई जो हम खाते हैं उससे क्या होता है? पूरे शरीर में वो कार्य करती है। तो उसी तरीके से आत्मा एक जगह स्थित रहकर अपनी चेतना के द्वारा पूरे शरीर को क्या रखती है? चेतन रखती है, कॉन्शियस रखती है। अब प्रभुपाद जी लेक्चर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं कि पूरे शरीर में तो व्याप्त बहुत सी चीज़ें, हड्डियां हैं, मांस है, स्किन है, हमारी चमड़ी जो है पूरे शरीर में व्याप्त, पूरे शरीर पे है, खून है पूरे शरीर में, परंतु उसमें गड़बड़ है। कैसे? पहली चीज़ तो ये कि ये भौतिक है सारी चीज़ें, और भगवान पिछले श्लोकों में क्या बात कर रहे हैं? आध्यात्म, दिव्य चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये कट गया। दूसरा पॉइंट कैसे कटा? कि भगवान इसे क्या कह रहे हैं? अविनाशी, नष्ट नहीं किया जा सकता, परंतु खून, हड्डी, मांस, चमड़ी ये सब तो नष्ट की जा सकती है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि भगवान किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी कॉन्शियसनेस है। आज मेरे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ मेरे शरीर तक ही सीमित है, वो आपके शरीर में नहीं है। आपके पास अपनी स्वयं की कॉन्शियसनेस है, आपके परिवार वालों के पास उनकी स्वयं की है, मेरे परिवार वालों के पास, मेरे आसपास वाले लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास स्वयं की कॉन्शियसनेस है, स्वयं की चेतना है। तो ये इंडिविजुअलिटी को स्थापित करती है, एस्टैब्लिश करती है कि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर आत्मा इंडिविजुअल है, एक नहीं है। क्योंकि मायावादी लोग क्या कहते हैं कि मरने के बाद सब एक में हो, एक में मिल जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि प्रभु जी अभी इंडिविजुअल है, मरने के बाद क्या पता हो जाते हो। परंतु भगवान उस 12वें श्लोक में क्या कहा है? ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब हम ना रहे हों, मैं ना रहा हूँ, तू ना रहा हो और ये सब राजा ना रहे हों, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा कि हम नहीं रहेंगे। तो अगर मिक्स हो गए तो इंडिविजुअलिटी तो खत्म हो गई। और आत्मा को क्या बताया? सनातन। तो सनातन चीज आज इंडिविजुअल है, कल मिल गई, खत्म हो गई, तो सनातन कैसे रहा? सनातन का मतलब है कि जो था, है और रहेगा एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं आता। पिछले श्लोक में बोला तो है भगवान ने, अपरिवर्तित है, वो अपरिवर्तित रहता है। यानी कि वो आज इंडिविजुअल है, कल भी इंडिविजुअल रहेगा और कल भी इंडिविजुअल था। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसे ये कॉन्शियसनेस पूरे शरीर को फिट रखती है, हर चीज वर्क कर रहा है, ठीक है, जब तक कॉन्शियसनेस है बॉडी के अंदर,
आत्मा है जब तक बॉडी के अंदर, तब तक क्या होता है, सारी चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही हैं, किडनी भी चल रही है, हार्ट भी चल रहा है, खून भी बह रहा है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से। तो उसी तरीके से अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, विस्तारिक रूप से अगर हम इसको देखें, तो क्या है, ये पूरा संसार, ये पूरा यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड, हर चीज़ इसमें प्रॉपरली काम कर रही है। जैसे हमारे शरीर में एक एक चीज़ काम कर रही है ना, वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में भी क्या हो रहा है, एक एक चीज़ अच्छे से काम कर रही है। सूर्य समय पे निकलते हैं, समय पे अस्त हो जाते हैं। चांद समय पे निकलते हैं, समय पे अस्त हो जाते हैं। मौसम आते हैं, जा रहे हैं, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो रही है। गर्मी के टाइम गर्मी, सर्दी के टाइम सर्दी, बरसात के टाइम बरसात। अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए हो गया क्योंकि वो हमारी गलती है, हमने नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया, हमने इतना शोषण कर दिया नेचर का कि इन सब की टाइमिंग्स गड़बड़ा गई, परंतु फिर भी आ तो रही हैं। तो ये चीज़ काम कर रही है सारी, इसका मतलब इनके पीछे भी तो कोई कॉन्शियसनेस होगी जो इनको चला रही है। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं बॉडी में, वो किस वजह से काम कर रहे हैं, हमारी आत्मा की वजह से, आत्मा की चेतना की वजह से। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो कोई तो चेतना होगी जिनसे इनको एनर्जी मिल रही होगी, जिनकी वजह से ये कार्य कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो परम चेतना है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। किसकी, भगवान की। क्योंकि चेतना, शरीर में भी जो चेतना है वो किसको बिलोंग करती है, वो किसकी वजह से, आत्मा की वजह से। तो ये बड़ी जो चेतना है, जो सुप्रीम चेतना है, परम चेतना जो है, इसकी भी तो, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। तो वो कारण कौन है, वो भगवान है। देखिए कितना अच्छे से प्रभुपाद जी ने इसको समझाया है। तो यही कह के मैं विराम लूँगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन वीडियोज़ को आप सुन रहे हैं, आप सुनते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और 14 आवर्स का अगर आपने नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं givgita.com/गीता ऑडियो, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।